बंगाल के सियासी संग्राम के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की चुनावी लिस्ट की। आज बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की है। 10वीं लिस्ट में यूपी के 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ के उम्मीदवार का नाम है। बीजेपी ने यूपी की मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बलिया, मछलीशहर और गाजीपुर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पहले आपको बीजेपी के यूपी की 7 सीटों के उम्मीदवारों के नाम बताएं। मैनपुरी से बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। बलिया से नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। मछलीशहर से बीपी सरोज को कैंडिडेट बनाया गया है। 7 उम्मीदवारों की आज जारी लिस्ट में बीजेपी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले। इलाहाबाद, बलिया और फूलपुर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में घोषित नामों में सबसे ज्यादा चर्चा 2 हाई प्रोफाइल सीटों मैनपुरी और गाजीपुर को लेकर हो रही है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद यहां लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक मैनपुरी में बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। जयवीर सिंह ठाकुर का मुकाबला मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव से होगा। जयवीर सिंह ठाकुर योगी सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। बीजेपी ने मैनपुरी की लड़ाई को यादव बनाम ठाकुर बना दिया है। मैनपुरी में यादव करीब 4.25 लाख हैं, शाक्य करीब 3.25 लाख हैं, जबकि ठाकुर करीब 2 लाख, ब्राह्मण 1 लाख और वैश्य समुदाय की आबादी करीब 70,000 है। बीजेपी की कोशिश ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर वोटरों को एकजुट कर मैनपुरी की लड़ाई को रोचक बनाने की है। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में यहाँ उपचुनाव हुआ था, जिसमें उनकी बहू डिंपल यादव ने बीजेपी को 2,88,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। गाजीपुर में सीट को लेकर बीजेपी ने चौंकाने वाला दांव खेला है। यहां से बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है, जिन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस के जिला संचालक रहे हैं। उनके बेटे आशुतोष राय बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। पारसनाथ राय का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी से है। पारसनाथ राय भूमिहार जाति से आते हैं, जिससे लड़ाई दिलचस्प हो गई है। गाजीपुर में यादव वोटर सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख हैं, दलित करीब 4 लाख और मुस्लिम 3 लाख से ज्यादा हैं। यहाँ कुशवाहा करीब 2.5 लाख, ठाकुर वोटर 2 लाख हैं, ब्राह्मण, वैश्य और राजभर वोटर्स 1-1 लाख हैं, जबकि भूमिहार वोटर्स की संख्या करीब 60,000 के आसपास है। बीजेपी गाजीपुर में कुशवाहा, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, राजभर और भूमिहार वोटर्स को एकजुट करके समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देना चाहती है। 400 सीटों का टारगेट फिक्स करने वाली बीजेपी इस बार काफी सोच विचार करके टिकट बांट रही है। यही वजह है कि यूपी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 मौजूदा सांसदों को दरकिनार करके नए चेहरों को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने यूपी के 7 उम्मीदवार तय करने में किन समीकरणों का ध्यान रखा है, आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली खबर इलाहाबाद, बलिया और फूलपुर को लेकर है। बीजेपी ने इलाहाबाद से मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया। उनकी जगह नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। नीरज त्रिपाठी की पहचान उनके पिता और यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी से जुड़ी है। नीरज त्रिपाठी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं। वो इस समय यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। बीजेपी ने इलाहाबाद में ब्राह्मण समीकरण को ध्यान में रखा है, इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी के बदले एक ब्राह्मण नेता को ही टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इलाहाबाद से अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। बीजेपी ने दूसरा टिकट बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का काटा है। यहां से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त की तरह वो भी
ठाकुर बिरादरी से आते हैं। नीरज शेखर पहले बलिया से समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने मौजूदा सांसद केसरी पटेल का टिकट काट दिया है। उनकी जगह प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण पटेल अभी बीजेपी से विधायक हैं। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी को मिली है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी यहां से टिकट फाइनल नहीं किया है।